नमस्कार भाइयों बहनों। आज का कमेंट्स था, किसी का काफ़ी दिन पुराना था तो देखा मैंने आज उसे। तो क्योंकि मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, ये भी आपको पता हो कमेंट्स का जैसा भी बनता है, और जब भी मैं देखता हूँ तो वो पीछे कभी करा होगा उन्होंने कमेंट्स, तो उनका एक ही कमेंट्स आ रहा था, बाकी और लोग उनके उस पर कह रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि जो छोटी कौम होती है SC ST, कोई बुरा ना माने, तो शायद पंडित जी महाराज होंगे, उस तरीके के थे। तो उनका कमेंट्स था, तो कह रहे कि जितने भी ये पूजा करते हैं इन देवताओं की, और इन्हें कृष्ण जी महाराज ने बोला वो मतलब भूत बनेंगे, इस तरीके से वो बता रहे थे। तो अच्छी बात है कि उन्हें संस्कृति का पता है, तो कमेंट्स तो मतलब बताना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो अब मैं जो बता रहा हूँ तो वो सुने इस बात को ध्यान से। तो कुछ पांडे करके उन्होंने लिखा हुआ था, क्या नाम था पूरा वो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, तो उन्होंने दिया था कि भूत वूत बनेंगे, काफ़ी बड़ा था वो कमेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया अपने हिसाब से। तो उन्होंने दिया, पर शायद उनको पूरा पता नहीं हो, धरती पे घूमे ना हो ज़्यादा, इक्का दुक्का, या अपने घर से ही संबंध रखते हो तो इस तरीके के हों, और या वो इस तरीके के ना हो कि जो उनकी कोई मतलब मार्केट हो उस तरीके की। तो क्योंकि जिसकी मार्केट होगी उसी की दुश्मनी होती है, और अगर आप हाथ जोड़ते जोड़ते घूम रहे हो हर किसी के, तो फिर आपसे दुश्मनी कौन लेगा? क्योंकि दुश्मनी के लिए तो टक्कर देने वाला इंसान और लेने वाला होना चाहिए, तभी दुश्मनी होती है, या कुछ उसकी इमेज हो तो तब दुश्मनी होती है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि अगर दूसरे से, पड़ोस वाले से कोई दूसरा पड़ोसी अच्छा हो जाता है, यानी खाना पीना खाता है और अपने मस्त रहता है अपने में, तो वो चिढ़ जाएगा दूसरा उससे कि ये कैसे खा कमा रहा है। आजकल ये भी है, उसमें जात बिरादरी SC ST OBC या पंडित या ब्राह्मण, उसकी कोई बात नहीं, ये माननी पड़ेगी आपको। तो ये जो बात बता रहा हूँ मैं, जो वो बता रहे थे कि SC ST इस तरीके से ज़्यादा करते हैं, ये होता है इनके घरों में, इस तरीके से बता रहे थे। तो मैं उनको बताता हूँ ताकि उनको भी समझ में आए कि इस देश में जो हो रहा है वो बताता हूँ। तो ये भी एक हमारे दोस्त है, पंडित जी हैं तो वो अपने रह रहे थे अपने, जैसे कि उनके खेत वगैरह थे, और वो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, वो नज़दीकी हैं, पलवल साइड में आप मान लीजिए। पंडित जी महाराज थे, उनके घर में वो पंडित थे और हैं अभी, और नौकरी भी उनकी अच्छी खासी है भगवान की दया से। तो उनके घर में वो हमारे पास भी आए थे और लोगों के पास भी गए हैं, तब हमें पता है, क्योंकि इनवाइट देते थे, घूम रहे थे वो पंडित जी कि भाई मेरे घर में तंत्र विद्या हो गई है, कोई निकाल दो। तो काफ़ी लोग उनसे मतलब टाइम पास भी करते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं जो बदतमीज़ टाइप के। वो बोल रहे थे कि भाई शास्त्र वास्त्र में आप पढ़ते हो, इतनी चीज़ें नहीं, उसमें स्वतंत्र मंत्र मार लो आप। तो हालांकि वो पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान की बता रहे थे बहुत ज़्यादा, शंकर जी महाराज की और सबकी, जिसका भी जैसे बता दिया, लोटे चढ़ाओ इसका, ये करो वो करो। पर क्योंकि आपने देखा होगा भगवान की पूजा करने से तंत्र नहीं निकलता, ये भी मानने वाली बात है। उनके लिए कोई देवी शक्ति या कोई उसी तरीके का कोई देव होता है, तो ये करता है। जैसे गाँव की भूमिया चामड़ आप मानते हैं, उसको सब मानते हैं, तो वो भी भगवान नहीं होते हैं। और बहुत सारे गांव में देखा होगा अपने ब्रह्म जो होता है पंडित की आत्मा होती है, ये भी शायद उन पंडितों को पता नहीं होगा, या पता होगा पक्का जो ये कमेंट दे रहे हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो ब्रह्म बाबा है वो भी तो पंडित ही होते हैं, और ब्रह्म पिशाच बन जाते हैं, यानी कि उनको मांस मच्छी भी चढ़ता है, कई दफ़ा कई जगह चढ़ रहा है। बिहार की तरफ मैंने पूछा कि इससे, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो सज्जन भी हमारे आसपास ही हैं रहते हैं, तो उन्होंने बोला है, और ख़ुद उन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ चढ़ाते हैं बहुत सारे, तब ये ब्रह्म बाबा राजी होते हैं। तो कुछ मीठे पे होते हैं, कुछ दूसरे तरीके से होते हैं, वो कुछ अलग उनका हिसाब होगा, तो उस तरीके से वो करते हैं गांव वाले पूरे। तो क्यों करते हैं वो? तो इस तरीके से भूमिया जो होते हैं बाबा, उनको भी पूरा गांव मानता है, उसमें पंडित ब्राह्मण ठाकुर सब होते हैं और सब मानते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा। तो कलकत्ते की काली है, उसको भी देखेंगे आप, बंगाल में जो पंडित होते हैं वो मछली वगैरह सब चीज़ चढ़ाते हैं। तो आप जिस एरिया में, आप उसी एरिया की सोच के बता रहे हैं। और दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में जाएं, वहाँ देखें आप दुर्गा पूजा किस तरीके की होती है, आपको अलग निराली मिलेगी शान की, और उसमें क्या भोग चल रहा होगा वो आप देखें, तब आपकी आँख खुलेगी। घर में बैठे आँख नहीं खुलती है। अगर आपको ज्ञान लेना है तो पूरा लें, अधूरा ना लें। मतलब किसी भी बिरादरी पे कमेंट्स करते हैं आप, तो वो गलत है। मेरा तो ये मकसद है समझाने का और बताने का कि आप देखें, और आपसे हो सकता है गलती हो गई तो आप ध्यान रखें उस बात का कि भाई इस तरीके से आप देखें। तो ये पंडित जी की जो बात होती है, उनके घर में तंत्र विद्या हो गई। तो जैसे कि लोग आए तो मिलवाए उनको किससे, तो पूछा,
तो उन्होंने बोला जी कि जो पड़ोस के पंडित जी, हमारी ज़मीन उसमें आ गई थी, जैसे मुआवजे में आ गई, तो पैसा वो बचा लेते हैं बहुत से नहीं बचा पाते हैं भाई, बच्चे परिवार की बर्बाद होती है कि बच्चे शराबी गाँव भी निकल जाए तो नहीं बचा पाते, पैसे उड़ा देते हैं, ऐसा भी कोई समस्या होती है। तो इनके पास वो सज्जन पुरुष थे पंडित जी, तो उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया। तो उन्होंने जब दिखाया किसी को, तो पंडित ही थे वो भी करने वाले। तो उन जो देवता देवी देवता जो करा उन्होंने उन्होंने बताया, तो उनको भी आइडिया था कि ये जो दूसरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनके मतलब गांव था, वो गांव मान लीजिए आप उसको, गांव कहते थे वो जहाँ रहते थे, था शहर के पास पर वो गांव में ही आता है, जो की बात है, उसको आप पूरा गांव भी नहीं कह सकते। तो इस तरीके से तो वो गांव के ही थे जो दूसरे पंडित जी को चिढ़ गए, तो उन्होंने घरवाली कहीं से कुछ नहीं आई, मतलब चाहे मौलवी से लाई चाहे कुछ लाई, ऐसा समाचार मिला कि वो मौलवी तक पे पहुंच गए, बताओ पंडित हो गए। तो ऐसा भी करते हैं आजकल। तो उनका पूरा घर बर्बाद कर दिया। एक बार वो पंडित जी महाराज, एक्सीडेंट भी हो गया था उनका, गाड़ी से गिर गए थे वो, मथुरा रोड हाईवे जो है उस पर, मतलब गिर गए थे वो टक्कर खा के। तो वो भी तंत्र की मान लो। तो उन्होंने फिर काफ़ी दिन उनकी नौकरी भी मतलब रेस्ट लिया उन्होंने, मतलब टांग में चोट लग गई, प्लस्तर वगैरह हुआ। तो ऐसे ऐसे भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें SC ST कर रहा था, ऐसा नहीं है, हर कौम का आदमी कर रहा है तंत्र में, जो बुरा है। सवाल यह है बुरा है, और अगर वो धर्म पे है तो वो चाहे छोटी जाति का हो चाहे कोई हो वो तंत्र नहीं करेगा, उससे दूर रहेगा, घृणा करेगा। और अगर वीडियो पे आएगा तब भी वो उन लोगों की मतलब बुराई करेगा। क्यों? कि जो बुरे हैं उनकी बुराई करेगा, जो सच्चा आदमी होगा। इस तरीके से वो किसी कौम विशेष पे नहीं जाएगा। तो मेरा मकसद है आपको बताने का कि जो कई परिवार इस तरीके से भी हैं जो जूझ रहे हैं, पंडितों वगैरह के, जो मतलब पंडित ही कहूँगा, आप शुक्ला मान लो, कोई भी मान लो उनको, भाई जितने भी हों ये, तो उस हिसाब से पर पंडित तो पंडित ही माने जाएंगे, है ना। चाहे वो शर्मा जी हो, कोई हो, मतलब जो भी हो, सब इज्जतदार लोग जो भी हों, मतलब उन पे भी कर रहे हैं लोग तंत्र मंत्र। ऐसा नहीं कि पंडित तो छूटे जा रहे हैं इससे, या कोई ठाकुर छूटे जा रहे हैं। तो आगे जो किसी पे तंत्र करा था वो भी आपको बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है। तो जिसमें किसी बच्चे पे करा था, तो बच्चा मतलब बच नहीं पाया था। वो कमेंट्स बताऊंगा आपको, इसी कमेंट्स के ज़रिए से, जैसे बता रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ। जो किसी पांडे जी ने जवाब दिया था कि ये भूत बन जाएंगे, तो इसका कुछ नहीं पता होता। अगर ऐसा हो तो जो गया में जितने भी कर रहे हैं और इधर उधर आपने देखा होगा पूजा करवा रहे हैं जो प्रेतों की, तो वो प्रेत धरती पे क्यों आ जाते हैं, क्यों घूमते हैं? फिर तो उनको स्वर्ग मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पर बहुत सी आत्माएं आपने देखो घरों में, आप पूछें, ऐसा नहीं कि आप दूर की सुन रहे हैं फिल्मों में, आप घरों में देखें कई लोगों की आत्माएं चली जाती हैं, बुरी आत्माएं, और फिर आ जाती हैं, जबकि वो हवन भी कराते हैं, पूजा भी कराते हैं, 11वीं 12वीं जो भी होती है, मतलब जो भी पाठ है वो कराते हैं, और वो आत्मा भस्म नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो क्योंकि वो प्रभु की लीला है। मालिक ने उस आत्मा को जितने दिन दिए हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई पंडित मंत्र मारे, चाहे ब्राह्मण मारे, चाहे कोई तांत्रिक मारे, चाहे कोई मौलवी मारे, कहने का मतलब कोई भी मारे, बड़े से बड़ा ज्ञानी, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी अवधि लिखी हुई है, और भगवान से बड़ा कुछ नहीं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। पर हम लोग भ्रम में आए हुए हैं, जबकि कुछ कौम को आपने देखा होगा वो एक मालिक को ही मानते हैं, वो भ्रम में नहीं फंसते हैं, वो मालिक को एक ही मानते हैं, और हम लोग इसी को मान लेते हैं। ये भी बात है। हम लोग तो देखा होगा आपने कि कई लोगों के घरों में तो बीच में, हमारे यहाँ भी एक आए थे किराएदार, तो उन्होंने आसाराम महाराज की फ़ोटो रख रखी थी। जब उनका चल रहा था चलन, तो लेडीज़ थी, वो उनके नाम से कहती, मैंने कहा नाम लेती हूँ तो हो जाता काम, फ़ोटो रख के बताइए। अब आप क्या कहोगे इसको? यही तो अंधविश्वास है कि एक आदमी की आप फ़ोटो रख के और पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए। तो और जबकि वो मतलब आबाद नहीं है, मतलब उस तरीके से, ये भी देख लो। तो ऐसा भी होता है। तो आदमी कुछ भी किसी को भी मान लेता है, भगवान तो ये हमारे लोगों में कमी है कि हम भगवान किसी को भी मान लेते हैं। मतलब कोई भी हो गया, महापुरुष भी हो गया, छोटा मोटा भी, उसको भी हम कहते हैं भगवान है। तो ये चीज़ है, भगवान सिर्फ एक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और कई धर्म जो हैं, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, आप कहोगे कि ऐसा हो गया, उन लोगों ने सीधा एक ही भगवान मान रखा है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं। वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, उस भगवान के अलावा एक ही भगवान है। इस तरीके से बहुत से लोगों ने मान रखा, और बड़े अच्छी बात मेरे को तो लगती है ये बात भी, कि उसकी फ़ोटो भी नहीं निकाली उन्होंने, क्योंकि फ़ोटो होती तो उसका निरादर होता। जैसे हम आप देखो जमुना जी में इधर उधर फेंक देते हैं कागज़ों में फ़ोटो, भगवान को चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उनको पता था, उनके जो थे उनको पता था कि भाई ये निरादर हो जाएगा, भगवान की फ़ोटो बना देंगे। तो भगवान की फ़ोटो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो पहले आया है। तो उसके बाद के लोगों ने उसकी कैसे बना दी? कल्पना है ये जो बनाई है, मेरे हिसाब से, जिनको सपने में दिख गया कुछ दिखा, ये उस तरीके की बनाई हुई फ़ोटो हैं। पर वास्तव में भगवान को जो है किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग हैं जो
भाई पुरानी पुण्य आत्माएँ थी, उन्होंने देखा भी हो, तो इस तरीके से है ये मेरे हिसाब से। तो आप किसी भी कौम विशेष के बारे में मेरे हिसाब से कमेंट्स ना करें, पहले देखें कि छोटे लोगों पे तंत्र हो रहा है कि बड़े पे हो रहा है। तो मैं ये टॉपिक इसलिए डाल रहा हूँ, और कल भी इसी तरीके से आपको बताऊँगा कि किन किन लोगों पे तंत्र हो चुका है। उसमें बनिए भी हैं, अग्रवाल भी हैं, जैन भी हैं, सब हैं इस तरीके से, जो कि दुकानें लगाते हैं, परेशान भी हैं वो, और मैं बताऊंगा उनके बारे में। जब आप इस बात को कहते हैं कि छोटे लोगों पे तंत्र मंत्र होते हैं, ये लोग ज़्यादा करते हैं, बड़े लोगों पे नहीं हो रहे, मतलब ऊंची जातों पे नहीं हो रहे, इस तरीके से थे। किसी ने बोला पंडित जी महाराज हैं वो, पंडित जी ना हो, बेशक नौकरी कर रहे हो कहीं, पर पंडित तो पंडित ही माने जाएंगे, हम लोग तो पंडित ही मानेंगे एक तरीके से, चाहे वो पंडित का काम ना करते हो। तो इस तरीके से तो मैं चाहूँगा कि पांडे जी इसको भी सुने वीडियो को, और थोड़ा सा ज्ञान तो आपके पास बहुत है, हम जैसे तुच्छ आदमी क्या ज्ञान देंगे, पर आप समझें इस बात को कि उन लोगों पे भी हो रखा है, और अगर आप कहीं नहीं हो रखा तो आप बताएं, तो हम आपको उनकी लोकेशन क्या मिलवा भी देंगे उनसे बाकायदा, और वो घटना भी बताएंगे कि उनके घर में किस किस तरीके का तंत्र होता था, बहुत बुरी तरीके से करा हुआ था। तो ऐसा होता है, और बहुत साल लग गए थे उनको, ये नहीं कि 2 दिन में हट गया, 1 आध 1.5 साल लग गए उन्हें भागते भागते इन्हीं लोगों के पास। फिर किसी ने ठीक करा उनको, उनके घर को, तो आज वो चल रहे हैं सही सलामत, मतलब ऐसा भी है। तो देख लीजिए कि पंडित का दुश्मन भी पंडित ही निकला, मतलब कहने का मतलब जो भी अलग अलग गोत हो कुछ हो वो अलग बात है, इतना हमें पता नहीं, पर पंडित का दुश्मन पंडित। तो ऐसे ही SC ST में भी उनके दुश्मन वही हैं, या कोई और भी है, कोई भी किसी का दुश्मन बन जाता है। इसमें कोई कास्ट की बात नहीं कि ये कास्ट उसकी दुश्मन है वो उसकी, ऐसा नहीं है। इंसान इंसान से भिड़ जाता है कई दफ़े, खामई खा कई बार उसको शौक होता है परेशान करने का, तो ये शौक वाली बात ही है, नहीं तो किसी को मिलता जुलता तो कुछ नहीं है, पर कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और कमेंट्स ज़रूर करें इसके ऊपर कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बताएं, क्योंकि अगर मैं गलत बना रहा हूँ वीडियो तो मैं फिर बंद करता हूँ वीडियो बनाना इस तरीके से। अगर मैं गलत बना रहा हूँ तो बंद कर दूँगा मैं कि हाँ भाई मैं इसका मतलब गलत बता रहा हूँ। तो आप बताएं इस बात को कमेंट्स में कि जो लोग करें कि छोटे आदमी तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से, और इनमें ज़्यादा होता है और ये मर के भूत बनेंगे सारे के सारे, तो ये बात कहाँ तक जायज़ है, ये सही है या गलत है। आप किसी भी कास्ट के हों भाई, मानव तो हैं भाई, धर्मी तो सभी होता है, हर कौम में धर्मी भी होते हैं और अधर्मी भी होते हैं। तो आप अपने राय ज़रूर दें ताकि हमें पता लगे कि हाँ लोग इस विषय पे भी सुन रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति भी सजग हैं, मतलब इस तरीके से। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा इसके लिए।